तकरीबन 30 के अराउंड बच्चे थे। हर चीज पे आप ट्वीट कर देते हो, देश में क्या हो जाता है, फिलिस्तीन में क्या हो जाता है आप ट्वीट कर देते हो। ओल्ड राजेंद्र नगर यहाँ 7 किलोमीटर है जनपद से, आप यही नहीं आ पा रहे हैं। अब मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन में आइए हमारे साथ बात कीजिए। अभी यहाँ पे एलजी साहब आए थे, उनके सामने हमने हमारी बात रखी है और उन्होंने बोला है कि उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, जल्दी से जल्दी मीटिंग बिठाएंगे। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम हैं करोल बाग के इलाके में और ये इलाका पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर देश के कोने कोने से अभ्यर्थी, परीक्षार्थी और छात्र आते हैं, यहाँ पर अपने सपनों को लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है यूपीएससी, उसकी तैयारी करते हैं। और यहाँ कई ऐसे संस्थान हैं जो इसकी अच्छी तैयारियां भी करवाते हैं, लेकिन एक संस्थान काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है राउज आईएएस स्टडी सर्कल और कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों से ये सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो लाइब्रेरी है, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, वहाँ पर पानी भर जाने के बाद 3 छात्रों की मौत हो गई और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद दुखद खबर है। और जिसके बाद छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई मांग भी है छात्रों की तरफ से और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलडोजर भी आ गया है, तो जिस तरीके से कार्रवाई होनी शुरू हुई है, अब कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, कुछ दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नौबत क्यों आई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे दिल्ली में कई संस्थान हैं जिस पर लगातार समय समय पर सवाल उठे हैं और इस बार जो 3 छात्रों की मौत हुई है उसने कहीं ना कहीं सड़क से लेकर संसद तक कई सवालों को खड़े किए हैं। आपको एक नियम बता दें कि चूंकि मामला बेसमेंट का है तो हमारा जो कानून कहता है उसके मुताबिक बेसमेंट जो है वो स्टोरेज के लिए यूज हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि बेसमेंट में फिर लाइब्रेरी कहाँ से आ गई, लाइब्रेरी को किसने इजाज़त दिया और आखिर अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। हमारे साथ सात्विक हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप भी तैयारी करते हैं यूपीएससी के यहाँ पर। तो पहले दिन यानी ये सैटरडे के शाम की घटना है, तो उस वक्त से अब तक क्या कुछ हुआ है और ये घटना कैसे हुई है इसके बारे में बताएं। पॉइंट ये है कि ये राउज आया स्टडी सर्कल का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बेसमेंट में इनका लाइब्रेरी है, बच्चे कुछ पढ़ रहे थे। अभी कुछ मेरे दोस्तों ने जो यहाँ पे जाते हैं उन्होंने बताया कि 7 बजे तक लाइब्रेरी रहती है, तो कुछ उसके अराउंड बारिश हो रही थी 7 बजे के अराउंड, तो बच्चों ने सोचा कि बारिश 5:30 से बारिश हुई। हाँ, तो बारिश कम होने देते फिर निकलते, तो कुछ बच्चे अंदर थे। बाकी इनका जो ये गेट है ये पानी रोक लेता है, लेकिन ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे इतना पानी हो गया था कि वो गेट भी उसको रोक नहीं पाया, तो गेट टूट गया, तो सब कुछ पानी इतनी फोर्स के साथ अंदर चला गया, बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। कितने बच्चे होंगे उस समय, आपको क्या पता? तकरीबन 30 के अराउंड बच्चे थे, उसमें से 3 लोगों को, हाँ, मौत 3 की हुई है, बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन अभी भी हम वही शक है कि शायद आंकड़ा कम बताया जा रहा है। हमारा यही पॉइंट है कि सीसीटीवी चेक किया जाए, जो गेट लाइब्रेरी का है उसमें बायोमेट्रिक थंबप्रिंट होता है, तो बायोमेट्रिक के थ्रू जांच किया जाए कि कितने बच्चे ऑलरेडी अंदर थे, कितने आप लोग कितने लगते हैं कि कितने कैजुअलिटी हुई होगी? 5-6 तो लगता है मुझे। एम्बुलेंस कितनी आई थी उस समय? एम्बुलेंस तो 7-8 के अराउंड थी। तो अभी उसमें हमने जब एलजी साहब से बात की तो उनके साथ कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पे? हाँ, एलजी साहब से मैंने खुद बात की, हमारे 10 लोगों का डेलीगेशन उनके पास गया था, तो कमिश्नर साहब उनके साथ थे, तो उन्होंने वही कहा कि बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो वो डेड नहीं है। और कौन कौन यहाँ पे आया है और आप लोग की मांग क्या है, सबसे बड़ी मांग क्या है? पॉइंट ये है, सर, ये हाँ, इस पे हाईलाइट हुआ जाए पहले की जो 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ गंवाई है, उनके फैमिलीज़ को कंपनसेशन होना चाहिए राउज आईएएस की तरफ से मॉरल ग्राउंड्स पे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपनसेशन उनके फैमिलीज़ के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ का प्रॉपर नहीं है, जो वायरिंग सिस्टम है वो यहाँ का प्रॉपर नहीं है, बेसमेंट में रेगुलेशंस नहीं है, बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज़ है, बेसमेंट्स में रूम्स है, उसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट तरीके के अपनाए जाए और ये बेसमेंट वाली लाइब्रेरीज और बेसमेंट वाली कोचिंग्स, बेसमेंट वाले रूम्स, इनको बंद किया जाए या तो सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ इनको चलाया जाए। अच्छा, कोई आया है आपके पास एमसीडी की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से? मैं सर, आपने देखा था अभी एलजी सर आए हुए थे, ऐसे एमसीडी ऑफिशियल्स भी रेगुलर आते हैं,
कुछ परिणाम निकलता नहीं इन सब चीज़ों का, वो बाहर से लोग आ रहे हैं, रिजल्ट चाहिए। सर हमको रिजल्ट चाहिए, हमको हमारे पास आके आप चुप होके हमारी डिमांड सुनिए, आपकी डिमांड मत भैया। आप गलती, एक तो गलती आप कर रहे हैं, उस ऊपर से आपका डिमांड थोपना है, इसका मतलब आप दोहरी गलती कर रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या सजा देनी चाहिए आप बताइए खुद, ठीक है? तो हमारी प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ है, डिमांड्स भी हमारे। लीगली तो यही है ना कि आप अगर अंडरग्राउंड या बेसमेंट कोई चीज़ है तो आप उसको सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी नहीं हो सकती है। सर ये तो सालों से चल रहे हैं, क्या आपको पता नहीं था? तो जब मौत हुई किसी की तभी आपको पता चला, ये तो सालों से चल रहे हैं ना, ये तो आज की बात नहीं है, या 8-10 साल से ज़्यादा हो गया टाइम, तब से चल रहा है। तब क्यों एमसीडी ने कोई ये नहीं किया? अगर तब नहीं किया था, अगर किया भी होगा तो फिर लाइब्रेरी से किसी से घूस लिया होगा और चलाया होगा। और सर मैं बता दूं, यहाँ पर घूस बहुत रैम्पेंट है, we all know that. This is the truth of the matter. Bribery, corruption is hugely rampant in our society and especially in Delhi. And sir हमारे हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं। डेथ तो एक नेग्लिजेंस इशू हुआ सर। यहाँ पर दिस प्लेस हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज व्हिच रिजल्ट इन डेंगू, मलेरिया and rabies, where the dog bites are common phenomena that is observed every day. Sir, please raise this. आप पटेल नगर साइड भी जाइए, कैसे वहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं वो मुझे पता है। मुखर्जी नगर की भी क्या स्थिति है मुझे पता है, कई मेरे दोस्त भी है। तो चाहती हूँ कि यहाँ का जो रेंट का प्रॉब्लम है वो भी हाईलाइट हो। यहाँ पे जो हमारे एग्रीमेंट में मेंशन होता है रेंट, एक दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज हैं, या फिर दिल्ली के जो एमसीडी और जो जल के मंत्री हैं वो आतिशी है, क्या वो आई हैं यहाँ पे? आप लोगों से बात की है कोई डेलीगेशन? अभी यहाँ पे एलजी साहब आए थे, उनके सामने हमने हमारी बात रखी है और उन्होंने बोला है कि उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, जल्दी से जल्दी मीटिंग बिठाएंगे। Sir, today I heard that Sachi Tharoor sir Sachi came in support of the students and sir हॉस्पिटल गए हुए हैं। sir don't you think it's the responsibility of honorable prime minister to tweet at least that I stand in solidarity, I stand in support with the students who are facing such grievous problems? And sir, another thing I want to point out, sir, एक बात है, ये सिर्फ एक दूसरे को गाली देते हैं यहाँ पर न्यूज़ पे आके, इसकी टोपी उसके सर करते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है सर। ये ब्लेम गेम का गेम चलता रहता है। हमारी डिमांड्स को सुनिए, हम जो बोलना चाहते हैं उसको सुनिए, और हमारे प्रॉब्लम्स का तुरंत हमको सोल्यूशन चाहिए। और सर हमने जब ये इंसिडेंट हुआ एमसीडी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये हमारे अंडर नहीं आता, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है, तो ये उनका चलते रहेगा। हमें मतलब इस बात से नहीं कि कौन सॉल्व कर रहा है, मतलब इस बात से कि बच्चों की जानें इंपॉर्टेंट है। हम सर और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, ऑपोजिशन की भी हो, आइए बात करिए, एटलीस्ट अपना होम नहीं बनाइए किसी की मौत को राजनीतिक। अब होमेज तो पे कीजिए। हमको कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ खड़े हो? ना आप ट्वीट करते हो, हर चीज पे आप ट्वीट कर देते हो। देश में क्या हो जाता है, फिलिस्तीन में क्या हो जाता है, आप ट्वीट कर देते हो। ओल्ड राजेंद्र नगर यहाँ 7 किलोमीटर है जनपद से, आप यही नहीं आ पा रहे हैं। अब मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन में आइए हमारे साथ बात कीजिए। और जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं ये कोचिंग इंडस्ट्री के, आपको भी पता है, बड़े बड़े नाम, विकास दिव्यकीर्ति जी जो भी है, लल्लन टॉप जैसे बड़े बड़े मंच पे आते हैं, बच्चों के साथ 5 मिनट बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप किस तरह की शिक्षक है? आप बताइए हमें। इस परेशानी के दौर में आप हमारे साथ खड़े नहीं है। सर जब ये इंसिडेंट हुआ है तब आप देख सकते हैं बुलडोजर अभी आए हैं, अभी वायरिंग का काम हो रहा है। इतने सालों से यही दिक्कत हो रही है, तो अभी हम ये चाहते हैं कि ये इंसिडेंट के बाद तो इनको जाग आए और अभी तो काम कर रही है लोग। अच्छा, जो मौत जिन लोगों की हुई है, एक तो बिहार की है, एक यूपी की है और एक केरल की। और केरल अच्छा, की। बिहार की। तो क्या उनके परिवार वालों से आप लोगों की बात हुई है? उनके परिवार वालों से आप लोगों ने अभी मिला तो है? कोई हमारी- आपके जान पहचान वाले मिले हैं? जान पहचान वाले जो राउज में पढ़ते एक बच्चे ने बात की है, बाकी तो और कोई बात नहीं हो पाई है। क्या उनकी फैमिली यहाँ पे है या फिर? नहीं, उनकी फैमिली तो घर पे है, अभी फिलहाल यहाँ का तो पता नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई है हमारी। तो बेसिकली जो घटनाएं हुई है, और इस संस्थान की ओर से आप लोग को कोई आश्वासन, कोई बातचीत? कुछ नहीं, जो उन्होंने मुआवजे बस की एक बात लेटर हेड पे बात कर दिया कि हम कोऑपरेशन करेंगे। भाई कोऑपरेशन तो हर कोई करेगा ना, ट्रैफिक सिग्नल पे भी हम कोऑपरेशन ही करते हैं, कोऑपरेशन से आगे कुछ होना चाहिए ना। तो हमारी यही पॉइंट है कि मौत के बाद एक्स ग्रेशिया गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन राउस की यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद होके आगे आके कुछ कंपनसेशन दे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।